जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान की बातें चैनल पर। तो आज हम फिर से हाजिर हूँ एक नया कहानी, एक नए वीडियो लेकर। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बीच में छोड़कर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि बीच में छोड़कर जाने से आपको कोई भी जानकारी सही नहीं मिलेगा, आपको कहानी का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए कहानी के एंड तक। और जो भी इस नए मेहमान जुड़े हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोज़ ऐसा ही एक नया नया कहानी लेकर आता हूं। और आज की कहानी है मोर मोरनी का। मोर मोरनी की 3 बात हमेशा याद रखें, और जो ये मोर मोरनी के 3 बात हमेशा याद रखेगा उसको जीवन में कभी भी दुख संकट आ ही नहीं सकता। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। मोर और मोरनी दोनों आपस में बात कर रहे थे, क्यों ना हम सब मोर मोरनी के पास जाकर रहने लगे, हम लोग अकेले जंगल में अच्छा नहीं लग रहा है। मोर ने कहा, नहीं भाग्यवान, हम लोग इधर ही ठीक है, सबसे दूर, सबसे एकांत, वहाँ पे रहेंगे तो किसी से झगड़ा लड़ाई वातावरण होता ही रहेगा। मोरनी बात को समझ में नहीं रहा था और मोरनी ने जिद कर बैठा, नहीं चलो। तो मोरनी के जिद के आगे हार गया, क्योंकि स्त्री के आगे तो भगवान भी हार गया, तो पशु पक्षी और इंसान कहाँ से जीत पाएगा। और उसके चक्कर में पड़ के बोला, चलो ठीक है, तुम्हें पहले घुमा के लाता हूँ। और घूमने दोनों निकल पड़े। रास्ते में देखा एक राजा रानी से बोला, मुझे बहुत भूख लग रहा है, मुझे कुछ खाना दो। तो रानी ने कहा, ठीक है, और वो थाली सजा के खाना परोस के लाई, राजा के आगे रख दिया। उसी समय वहाँ एक चींटी एक चावल को दाना लेकर चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक चींटा मिला। तो चींटा ने कहा चींटी से, ये चावल मुझे दे दो, तुम दूसरा लेकर आ जाओ। तब चींटी ने कहा, दूसरा बार जाऊंगी तो मुझे राजा यदि देख लिया तो मार डालेगा, मुझे देख लिया तो वो मार डालेगा ही, छोड़ेगा नहीं। और ये सब चींटा चींटी की बातें राजा सुन रहा था, क्योंकि हर पशु पक्षी की भाषा ज्ञान समझता था। राजा सुनकर थोड़ा मुस्कुराया। रानी ने देखा राजा मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराने की कारण पूछा, क्या बात है राजा साहब, खाना को देखकर बहुत मुस्कुरा रहे हो, कोई बात है बताओ। तब राजा ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही मुस्कुराया। रानी को लगा मजाक कर रहा है, रानी को लगा मजाक कर रहा है, और रानी ने जिद कर बैठा, नहीं आप बताओ ही बताओ। और जिद के आगे कौन टिकता है, स्त्री जिद के आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया है। और वो बोला, आपको मेरी कसम राजा साहब, आप मुझे बताइए। राजा हटपिट में पड़ गया, भला स्त्री के आगे सच में भगवान भी हार गए थे तो इंसान कहाँ से जीत पाएगा। राजा ने कहा, देखो मैं जो भी बता रहा हूँ तुम किसी को बताना मत। रानी ने कहा, ठीक है राजा साहब। चींटी की बात बता दिया सारा, तभी राजा मर गया। अब रानी रोने लगा, और तब ये सब मोर मोरनी देख रहा था, क्योंकि रानी रो रही है, राजा मर गया, क्या कारण है, उसको जाके पूछने लगा। रानी ने भी राजा की सारी बात बता दिया, तभी रानी भी मर गई। अब मोर मोरनी को बहुत गुस्सा आया और चींटी चींटा को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में जो भी चींटा आया सबको मारते गए, और जो भी चींटा आया उसको एक भी को छोड़ा नहीं, सबको मारते गए। दोनों चींटी चींटा देखा मोर मोरनी को गुस्सा हुए तो एक बिल में घुस गया, फिर बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलता वो मार देता। तो चींटा चींटी उसी बिल के अंदर शिव का आराधना करने लगे, शिव भगवान का ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद शिव प्रकट हुए और बोला, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो तुम मेरे से। तो चींटा चींटी ने कहा, इस पेट के कारण ही ये सब हुआ है, मुझे पेट में गांठ बांध दो, नहीं रहेगा बांस नहीं बजेगी बांसुरी।